मेरे लिए ये अंश शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा संदेश अपने आप में समेटे हुए है। मैं इस बात पर विशेष जोर देता हूँ कि ये मेरे लिए है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपना निजी नजरिया है। और यहीं पर मैं फिर से हमारी पिछली बातचीत की ओर लौटना चाहूंगा। दृष्टिकोणों की इस विविधता के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये दृष्टिकोणों की असीमित अनंतता के बारे में भी है। कहने का मतलब ये है कि इस हिस्से ने मुझे बहुत गहराई से छू लिया। मैं इसे एक बहुत बड़ी बौद्धिक दृष्टिकोण मानता हूं, जिसे अगर हम में से ज्यादा लोग अपने जीवन में उतारें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर की दुनिया पूरी तरह से बदलने और सुधरने लगती है। मैं अपनी सबसे प्रिय और पसंदीदा पंक्तियों में से एक को यहाँ उद्धृत करने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा वही सबसे ज्यादा न्याय करता है जिसे किसी चीज के बारे में सबसे कम जानकारी होती है। जरा गहराई से अपने रोजमर्रा के साधारण जीवन में इसके बारे में सोचिए। खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछिए, हमारे आसपास आखिर वे कौन से लोग हैं जो अक्सर दूसरों के बारे में न्याय करते रहते हैं? अरे हर कोई, हम खुद भी सबसे आगे। मैं आखिर कब कब न्याय करता हूं? पूरे दिन भर के दौरान, सुबह से लेकर शाम तक। शायद केवल सोते समय ही नहीं करता हूं, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं तो जरा इस बात पर गहराई से ध्यान दीजिए। मैंने बुरा सपना देखा, ये एक निर्णय है। बुरा? मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मेरा दिन खराब जाएगा। निर्णय। मैं कौन से कपड़े पहनूं, इसमें मैं बदसूरत दिखता। मेरा अंतिम निर्णय है। नाश्ते में पाव तो बहुत ही सूखा है, ये खाना खराब है। फैसले लेना। मुझे सोकर उठे अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितनी छोटी छोटी बातों में मैंने अब तक निर्णय लिए हैं। तुम कह सकते हो कि इसका कोई मतलब नहीं, इनका कोई महत्व नहीं है। मुझे तुमसे सहमत होना पड़ेगा। ये वाकई में मामूली छोटी छोटी बातें हैं, या फिर नहीं? क्या रोजमर्रा की इन्हीं मामूली और छोटी छोटी बातों और घटनाओं में हमें बिना किसी दंड या सजा के खुद को सुधारने का एक बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर नहीं मिलता? क्योंकि हमारी ये रोजाना की साधारण दिनचर्या हर दिन बिल्कुल वैसे ही आती और जाती रहती है, तो ये हमें अभ्यास करने का एक बहुत ही बेमिसाल और अद्भुत मैदान देती हैं। और अगर किसी वजह से तुमसे ये नहीं हो पाता, क्योंकि तुम खुद को फिर से चीजों और घटनाओं पर अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगाने की पुरानी आदत में पाते हो, तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी सुधार करने का मौका फिर से जरूर आ जाएगा। एक दिन के लिए आप ये प्रयोग करके देखिए और गौर कीजिए कि कम जागरूक और अनजाने लोग अपने आसपास की कितनी सारी चीजों पर अलग अलग तरह के लेबल और धारणाएं चिपकाते रहते हैं। फिर उन सभी चीजों की एक बहुत ही विस्तृत सूची तैयार करें। ध्यान से देखो कितने सारे लेबल मौजूद हैं। अच्छा, बुरा, सुंदर, बदसूरत, और इनके अनगिनत और विविध प्रकार के पर्यायवाची शब्द। फिर जब तुम्हारे पास कुछ शब्द इकट्ठा हो जाएं, तो स्वयं के साथ निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दो, और एक दिन ऐसा आजमाओ कि पूरी तरह से केवल इन्हीं शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मतलब इन शब्दों के प्रयोग से बचो, इन्हें किसी और चीज से बदलो। उसे पूरे विस्तार और गहराई के साथ लिखो, जैसे कोई कहानी सुना रहे हो और किसी चीज का बिल्कुल निष्पक्ष वर्णन कर रहे हो। अगर उदाहरण के लिए तुम कहने वाले हो कि आज सुबह मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, तो उसके जगह वही कहो जो सच में महसूस कर रहे हो। मैं थका हुआ हूं, कम सोया हूं, और आज मेरे सामने कई काम हैं जिन्हें हल करना है। थोड़ी मितली भी हो रही है। इससे तुमने स्थिति का वर्णन किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं सुनाया। आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये बुरा है? हो सकता है तुम्हारा बॉस तुम्हारे चेहरे पर देख ले कि तुम आज पूरी तरह ठीक नहीं हो, उसका दिल पिघल जाए और वो कहे कि तुम्हारे एक काम को किसी और को दे देगा, क्योंकि उसे दिख रहा है कि आज तुम्हारे लिए वो करना मुश्किल होगा। वो तुम्हारे सिर से एक जिम्मेदारी हटा लेता है, जिससे तुम्हारा बोझ कम हो जाता है। वाह, क्या अच्छा बॉस है। ऐसा भी होता है क्या? मान लो कि तुम्हारा बॉस बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ध्यान दो तो मैंने भी अभी फैसला सुना दिया। अच्छा, बॉस आखिर होता क्या है? इसके लिए अच्छा, आज तो मेरे लिए जरूर है। क्या उसके लिए भी अच्छा है जैसे तुम्हारा काम दे दिया गया? उसके लिए तो ये अतिरिक्त बोझ बन जाएगा। तो फिर अच्छा की जगह क्या कहें? शायद हम न्याय संगत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो देखा जाए तो तुम्हारा बॉस एक बहुत ही न्यायप्रिय और निष्पक्ष बॉस है। ये केवल कोई साधारण लेबल नहीं है, बल्कि एक विशेष गुण है, और वास्तव में वो भी एक दिव्य गुण। और ऐसे में एक न्याय संगत बॉस उस दूसरे सहकर्मी को अतिरिक्त बोनस भी दे सकता है, जो दूसरों से ज्यादा काम करता है। लेकिन फिर सोचिए कि इसमें आखिरकार सबसे बड़ा नुकसान किसका होने वाला है? कंपनी का, क्योंकि बॉस बिना किसी वजह के खामखा पैसे खिड़की से बाहर फेंकते ही जा रहा है। या फिर ऐसा नहीं है? सोचिए तुम्हारे बॉस का इस तरह का ध्यान रखने वाला व्यवहार और रवैया तुम में किस तरह का एहसास और भावनाएं पैदा करेगा कि उसने देखा कि तुम्हारा दिन मुश्किल भरा है, और न सिर्फ उसने ये देखा बल्कि उसने एक ऐसा फैसला भी लिया जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए, और साथ ही तुम्हारे सहकर्मी को ज्यादा काम के लिए अतिरिक्त पैसे भी दिए। और यकीन मानो, लंबे समय में ये छोटी सी निवेश कंपनी के लिए भी अत्यंत लाभकारी और फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि ऐसे बॉस के साथ अगर तुम उसकी भलाई का गलत फायदा नहीं उठाओगे तो कार्यस्थल पर एक ऐसा सकारात्मक कार्य संस्कार बनेगा कि अच्छे माहौल में तुम और भी बेहतर काम करोगे, और तुम्हारी सुबह तनाव और मानसिक चिंता से पूरी तरह मुक्त रहेंगी। तुम खुद को पूरी तरह झोंक दोगे ताकि अपनी समस्त आंतरिक क्षमताओं और कौशल के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सको। और ठीक इसी तरह के एक बड़े बदलाव की ओर आज संपूर्ण मानवता धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कोई यूटोपिया नहीं है, ये पहले ही शुरू हो चुका है और पूरा होकर रहेगा। और हम इस तरह कहां पहुंचेंगे? मैं वाक्य का अगला हिस्सा उद्धृत करना चाहूंगा। इंसान जितना ज्यादा गहराई से चीजों को जानता है, उतना ही कम वो दूसरों के बारे में राय बनाता है, और छोटी छोटी चीजों के मेल से ही बड़ी चीजें निकलकर सामने आती हैं। तुम अपनी रोजमर्रा की छोटी और सामान्य आदतों से शुरू करते हो और धीरे धीरे इसे और भी आगे की ओर ले जाते हो, और फिर अंत में पाते हो कि अपने बड़े फैसलों में भी तुम पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ रूप से निर्णय ले सकते हो। क्योंकि किसी भी निर्णय की स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि हम पूरी स्थिति को गहराई से और अच्छी तरह समझें। इसे हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम निष्पक्ष होकर अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे लिखें। आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें यह भी टालना चाहिए कि हम चीजों को सकारात्मक विशेषणों से न जोड़ें? मैं क्यों ना कहूं कि धूप कितनी सुंदर है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बस यहाँ भी वही बात लागू होती है कि छोटी छोटी बातें मिलके बड़ी बन जाती हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसके लिए सुंदर है? मान लीजिए मेरे मसलन छछूंदर को ये उतना पसंद नहीं है, वो तो जमीन के नीचे रहना पसंद करता है। तो अगर हमें जरूर कहना ही है कि सूरज की ये सुनहरी धूप कितनी ज्यादा सुंदर और मनमोहक है, तो हम ये भी जोड़ सकते हैं कि मेरे लिए ये धूप बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। सच तो ये है कि हमें और भी ज्यादा विकसित करता है अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों में भी विस्तार से जानकारी और विवरण देना शुरू करें। धूप मुझे इतनी खुशी देती है कि मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। ये मुझे सच में प्रेरित करता है। मैं अपने विचारों की कड़ी को इस वाक्य की ओर आगे बढ़ाऊंगा, जिसे अब मैं किताब से पढ़कर सुनाऊंगा। तब तुम इस पूरे विशाल ब्रह्मांड को इतनी अत्यंत विस्तृत, संपूर्ण और अत्यंत व्यापक दृष्टि से देखोगे कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से सच कहूं तो तुम उसमें से एक छोटा सा हिस्सा भी इस तरह बाहर नहीं निकाल पाओगे कि तुम्हें यह ना पता हो कि उससे इस पूरे जटिल तंत्र का नाजुक संतुलन पूरी तरह से डगमगाकर बिगड़ जाएगा। यह वास्तव में कितनी अद्भुत और गहरी सोच है। हम सोचते हैं कि अगर कोई नहीं देख रहा है और मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे दुनिया की व्यवस्था में गड़बड़ी आती है, तो उसका कोई नतीजा नहीं होगा अगर बस मुझे ही उसके बारे में पता है। और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मान लीजिए कि कोई बहुत ही छोटी सी बेईमानी या एक मामूली सा झूठ, जो शायद वैसे भी मेरे पार्टनर की निजी जिंदगी को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, मेरे हिसाब से। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कहना पड़ेगा दोस्त कि तुम गलत हो। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ तुम्हें पता हो और किसी और को नहीं। कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहता है। वो उदाहरण के लिए जानता है। या अगर तुमने प्रसिद्ध बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है तो शायद तुम जानते होगे कि धरती के एक छोर पर तितली के नन्हे पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट से दूसरी तरफ एक भयानक तूफान आ सकता है।
तो देखो, कोई भी झूठ कभी भी अच्छी नीयत से बोला गया नहीं होता। तुम मुझे इस बात का किसी भी तरह से यकीन नहीं दिला सकते। अगर तुम किसी बहुत ही छोटी सी बात में भी झूठ बोलते हो, तो वो भी तुम्हारा अपना एक सोचा समझा फैसला है, और तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं होता कि तुम्हारा ये छोटा सा और मासूम समझा गया झूठ आखिर क्या कुछ शुरू कर सकता है, और आगे चलकर तुम्हें इसके कितने भयानक और गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। माँ की बातों को मत भूलना। अगर तुम इस विशाल दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था से कुछ भी अनुचित रूप से छीनने का प्रयास करते हो, तो उससे पूरी व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने में गंभीर बाधा आती है, और उसका नकारात्मक असर शायद काफी समय बाद ही तुम्हारे पास लौट कर आए। उस समय तुम्हारे साथ कोई बहुत ही अप्रिय घटना घट सकती है, और तुम्हें उस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि वो छोटा सा दयालु झूठ जो तुमने कई हफ्तों पहले बोला था, वो तब से लगातार चल रहा है। वह इस दुनिया में एक तरह की शक्तिशाली ऊर्जा के झटके की तरह चारों ओर घूम रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक निरंतर स्थानांतरित हो रहा है, और फिर अंत में वो वापस तुम्हारे पास ही लौट आता है, अपने असली मालिक के पास, और फिर तुम्हारे साथ कोई अनचाही घटना घट जाती है। हमें हमेशा किसी बहुत बड़ी या नाटकीय बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है बस तुम्हारा सिर दर्द करने लगे और पूरे दिन माइग्रेन रहे, और तुम्हें समझ ही ना आए कि ये क्यों हुआ। तुम खराब मौसम को दोष देते हो, अपने जीवन साथी को दोष देते हो, ऊपर वाले भगवान को दोष देते हो, और तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी आती नहीं कि असल में तुमने ही एक गलत फैसला खुद लिया था। तुमने पूरी व्यवस्था को ही बिगाड़ दिया। तुमने एक ऊर्जा को रास्ते पे भेज दिया। ये बेचारी नन्ही सी ऊर्जा तो बस अपना काम कर रही है, इधर उधर भटकती रहती है, फिर अपने मालिक के पास यानी तुम्हारे पास लौट आती है, और आखिरकार व्यवस्था फिर से ठीक हो जाती है। याद रखो, हर चीज की हमेशा कोई ना कोई एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन हमें वो हमेशा पहले से पता नहीं होती। बल्कि ज्यादातर हमें ये भी नहीं पता होता कि किस चीज की क्या कीमत है। संपूर्ण ब्रह्मांड आंतरिक पुनर्गठन की निरंतर और शाश्वत गति में लगा रहता है, और इसी के साथ साथ वो लगातार फैलता और चारों ओर विस्तृत होता जाता है, जिससे वो और भी अधिक जटिल और कहीं अधिक पूर्ण बनता चला जाता है। और ये प्रक्रिया का ये अंतहीन सिलसिला अनंत काल तक चलता ही रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इंसानी दिमाग के लिए गहराई से समझना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि वो निरंतर और तीव्र गति से परिवर्तित होता रहता है। तुम किसी भी चीज के बारे में ये कभी नहीं कह सकते कि तुम उसे पूरी तरह से जानते हो, क्योंकि वो एक ही सेकंड के बाद पूरी तरह से एक नए रूप में बदल सकती है। अगर तुम गहन और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि कोई चीज अभी जैसी है वैसी ही है। बिना किसी बाहरी मूल्यांकन या निर्णय के तुम ये बता सकते हो कि वो अभी कैसी है, और अगर तुम्हें थोड़ी सी दिव्य अंतर्ज्ञान की शक्ति मिल जाए, तो तुम ये भी देख सकते हो कि अगर वो आगे विकसित हो तो कैसी हो सकती है। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से साकार या प्रकट नहीं हुआ है। उसमें बस भविष्य के विकास की संभावना मौजूद है। सर्वोत्तम स्थिति में वो वही विकसित कर लेगा जो उसे वास्तव में करना चाहिए, और अंततः अपने सबसे उच्चतम और अत्यंत परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि ये तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। आईने में देखो, और मैं तुम्हें एक गुप्त और अदृश्य तरीके से विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि जो तुम देख रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि एक अत्यंत अद्भुत और अनोखी संभावना है। ये भी देखो कि तुम अभी क्या हो और इस समय कहाँ खड़े हो। जरा गहराई से महसूस करके देखो कि तुम्हारा वो पुराना और कम विकसित स्वरूप आज कितना ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता अगर उसने पहले ही ये देख लिया होता कि तुम भविष्य में क्या बनने वाले हो। और अब कोशिश करो कि खुद को इस तरह देखो कि उस आईने में जो छवि दिख रही है उसमें एक ऐसा महान व्यक्ति तुम्हें देख रहा है जो अपने विकास की अपनी उच्चतम और भव्य चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो पूरी तरह से दिव्य है, जो पहले से ही पूर्ण सामंजस्य, असीम शांति और गहरे सुकून में जी रहा है और ईश्वर की चेतना के साथ पूरी तरह से एकाकार और विलीन हो चुका है। अब उसके भीतर किसी भी प्रकार का कोई डर शेष नहीं रह गया है, बल्कि वहां केवल एक अटल और पूर्ण निश्चितता व्याप्त है। अब उसके मन में असत्य की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं बची है। वहां तो अब केवल पवित्र सच्चाई, निस्वार्थ प्रेम, निष्पक्ष न्याय और गहरी बुद्धिमत्ता का ही वास है। क्या मैं तुम्हें एक राज बताऊं? एक ना एक दिन तुम भी बिल्कुल वही बन जाओगे। ये कड़वा सच है। तुम चाहकर भी इससे बचकर भाग नहीं सकते।
क्योंकि परमपिता परमेश्वर निरंतर सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम भी बिल्कुल यही बन जाओगे, और जब तुम रोज रोज आईने में खुद को देखोगे तो इस अद्भुत संभावना से एक नई ऊर्जा और असीम शक्ति प्राप्त कर सकते हो, जो एक दिन निश्चित रूप से और अनिवार्य रूप से तुम्हारे भीतर खेल उठेगी। लेकिन कली तो पहले से ही मौजूद है। वो कली तुम खुद हो, वो तुम्हारे भीतर है और तुम ही से विकसित होगी। इसलिए धैर्य मत खोना, तुम्हारा दिल निरंतर और सदैव ही प्रयास से परिपूर्ण बना रहे। अपना काम करो, कभी भी दुनिया के चलने के तरीके में बाधा मत डालो। अपने स्वयं के मार्ग पर आगे बढ़ें और जीवन में वही व्यक्तित्व धारण करें जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। यही हमारे इंसानों के लिए सबसे अद्भुत आशा है। आईने में देखना भी हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। आज के इस पल तक तुमने कितनी बार गहराई से सोचा है कि जो तुम्हें आईने में देख रहा है वही तुम्हारी तमाम कठिन समस्याओं का एकमात्र समाधान है। अगर अब से तुम खुद को इसी सकारात्मक सोच के साथ देखोगे तो अपने भीतर छुपे वादे और इस असीमित और अत्यंत विशाल दिव्य सामर्थ्य से इतनी बड़ी ताकत पा सकते हो कि तुम पूरी तरह समझ जाओगे तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। एक दिव्य प्राणी कभी नहीं डरता। आखिर उसे डर किस बात का होगा? डर तो केवल अज्ञानता में रहने वाले प्राणियों की पीड़ादायक मानसिक अवस्था है, लेकिन तुम तो लगातार और अधिक जागरूक होते जा रहे हो। निर्भयता भी माता का एक रोचक विषय है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इतनी जल्दी मत करो। अब हम अगली पंक्ति पे पहुंच गए हैं, जिसे मैं किताब से पढ़कर सुनाऊंगा। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें इस सच्ची, गहरी और वास्तविक जागरूकता के स्तर तक पहुंचने में काफी मदद करती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे बाधक तत्व भी मौजूद होते हैं जो हमारे रास्ते में कई तरह की रुकावटें डालते हैं, हमें पीछे की ओर खींचते हैं और यहाँ तक कि हमारे विकास के खिलाफ कड़ा संघर्ष भी करते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सोच और समझ के दायरे को और अधिक बढ़ाना चाहिए और ये कहना चाहिए, ये दिव्य है, ये मेरी पूरी तरह से सहायता प्रदान करता है कि मैं भगवान तक पहुंच सकूं, और वो जो कुछ भी है वो भगवान के खिलाफ काम करता है, वो वास्तव में भगवान का दुश्मन है। यहाँ श्रीमा विस्तार से लिखती हैं कि हम किस प्रकार ये पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं कि ये दिव्य प्राणी जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था में है और जिसकी झलक हमें अपनी परछाई में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो हमारे भीतर साक्षात रूप से प्रकट हो जाए। यही मार्ग है। हमें जागरूक होकर सहायक तत्वों की तलाश करनी चाहिए। वैसे अभी तुम वही कर रहे हो, क्योंकि इस समय तुमने ये निर्णय लिया है कि माता की दिव्य चेतना को अपने भीतर आने दोगे। तुमने उसके लिए खुला रास्ता बना दिया है। ये तो पूरी बात का सिर्फ एक महत्वपूर्ण पहलू है, और दूसरा हिस्सा है उन बाधा डालने वाले तत्वों की सही पहचान करना और उन्हें अपनी जिंदगी से व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से बाहर निकालना, या फिर यदि उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना संभव न हो तो उनके प्रति अपने नजरिए और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदलना। उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की इस गहन अवस्था तक पहुंचने से पहले जीवन में आंतरिक और बाहरी संघर्ष का होना पूरी तरह से अनिवार्य हो जाता है, और जहां इस प्रकार का गहरा संघर्ष होता है वहां निर्णय लेने के लिए कठिन चुनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है, और इसी चुनाव के कारण तुम्हें एक विशेष प्रकार की मानसिक और बौद्धिक क्षमता की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिससे तुम संसार की सभी चीजों की वास्तविक प्रकृति में गहराई से अंतर और भेद स्पष्ट रूप से कर सको। इस विशेष क्षमता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम्हें पूरी तरह से सचेत और अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति के साथ खुद को दिव्य इच्छा और मार्गदर्शन के हवाले पूरी तरह समर्पित करना होगा। ये आत्मसमर्पण जितना संभव हो सके उतना पूर्ण होना चाहिए। तब तुम पूरी तरह से और निश्चित रूप से कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, और न ही तुम्हें ये झूठी और भ्रामक रोशनी कभी भी अपने सच्चे रास्ते से विचलित कर पाएगी। ये खूबसूरती से उन सभी बातों को समेटता है जिनके बारे में हमने आज बात की है। मैं आज के इस विशेष वीडियो को आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला मानता हूं कि मैं इस हिस्से को बार बार गहराई से पढ़ने और समझने की पुरजोर सलाह देता हूं। अगर हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और इन गहरे विचारों को पूरी तरह से खुद पर असर डालने दें तो हमारे लिए वास्तव में कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव इंतजार कर रहे हैं। हम हर दिन एक बिल्कुल नए और सकारात्मक नजरिए से इस पूरी दुनिया को देखेंगे, और जाहिर है आईने में अपनी खुद की छवि को भी एक नई रोशनी में देख पाएंगे।
आइए आज के वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं का सारांश करें। हमें यह समझना होगा कि हमने किताब के दो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वाक्यों के बारे में विस्तार से बात की, जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। शॉर्ट पॉज। और हमेशा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा न्याय करता है जिसे किसी भी चीज के बारे में सबसे कम जानकारी होती है। शॉर्ट पॉज। और दूसरा वाक्य ये है, और जितना ज्यादा कोई व्यक्ति जानता है उतना ही कम वो दूसरों का न्याय करता है। शॉर्ट पॉज। हमने इस बारे में भी गहराई से बात की कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और जीवन की घटनाओं में हमें बहुत ही शानदार और बेहतरीन अवसर प्राप्त होते हैं कि हम बिना किसी सजा के डर के खुद को पहले से बेहतर बना सकें। तुम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से इसकी शुरुआत करते हो और धीरे धीरे इसे और भी बड़ा करते जाते हो, और फिर पाते हो कि अपने बड़े फैसलों में भी तुम वस्तुनिष्ठ रूप से निर्णय ले सकते हो। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में यह अनिवार्य है कि हम पूरी परिस्थिति को पूरी तरह से और गहराई से समझें। मैं आपको अपनी माँ के द्वारा कहे गए उन शब्दों की याद दिलाना चाहूंगा। अगर तुम इस दुनिया से कुछ भी लेते हो तो उससे व्यवस्था के कामकाज में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होती है। ये कभी मत भूलो कि हर चीज की एक बहुत बड़ी कीमत होती है, लेकिन हम हमेशा पहले से ये नहीं जानते, बल्कि ज्यादातर मामलों में हम पूरी तरह से अवगत नहीं होते कि किस चीज की क्या कीमत है। हमने अगली विचारधारा को भी प्रमुखता से उठाया, जो कुछ इस तरह थी। अगर तुम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम देख सकोगे कि कोई चीज अभी जैसी है वैसी क्यों है। तुम इसमें यह भी देख सकोगे कि अगर वो और आगे पूरी तरह से विकसित होकर सामने आती तो कैसी हो सकती थी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से हकीकत में नहीं बदला है। उसमें बस आगे बढ़ने की एक बड़ी संभावना छुपी हुई है। आईने में देखो और मैं तुम्हें बिना देखे ही ये बता सकता हूँ कि जो तुम देख रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि एक अत्यंत अद्भुत और सुंदर संभावना है। और अगर तुम हर दिन नियमित रूप से आईने में खुद को देखोगे तो इस अद्भुत और गहरी संभावना से असीम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, जो एक दिन निश्चित तौर पर और पूरी तरह से विकसित होकर खिल उठेगी। लेकिन कली तो पहले से ही मौजूद है। ये तुम खुद हो, ये तुम्हारे भीतर है और ये तुमसे ही विकसित होगी। इसलिए अधीर मत हो। तुम्हारा दिल हमेशा प्रयास से भरा रहे। अपना काम करो। कभी भी इस दुनिया के काम करने के तरीकों में रुकावट पैदा करने की कोशिश मत करो। बस अपने रास्ते पे चलते रहो और वही इंसान बनने का प्रयास करो जो तुम्हें असल में बनना है। हमने इस बारे में भी बात की थी कि एक दिव्य प्राणी कभी नहीं डरता। आखिर उसे डर किस बात का? भय की भावना तो केवल अज्ञान के अंधकार में रहने वाले जीवित प्राणियों की एक अत्यंत पीड़ादायक मानसिक अवस्था मानी जाती है, लेकिन तुम तो दिन ब दिन और अधिक जागरूक होते जा रहे हो। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण संदेश कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आया था। हमें जागरूक होकर मददगार तत्वों को तलाशना चाहिए। ये तो पूरी बात का केवल एक महत्वपूर्ण पहलू है, और दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है अपने जीवन में निरंतर बाधा डालने वाले नकारात्मक तत्वों की सही पहचान करना और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से हमेशा के लिए दूर करना। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हें आध्यात्मिक और आत्मिक विकास की राह में एक नई ऊर्जा और एक नई और गहरी प्रेरणा दी है, अगर तुम्हें लगता है कि इसने तुम्हारे मन के भीतर कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ कही गई इन बातों से गहराई से जुड़ गई है, तो संकोच न करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगर इसने तुम्हारे भीतर और भी विचार जगाए हैं तो तुम बेझिझक कमेंट लिख सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी भेज सकते हो। अगर आज के इस वीडियो में से कोई बात या विचार ने तुम्हें बहुत गहराई से छू लिया है और तुम अपने दिल की खुशी दूसरों के साथ भी बांटना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत हिचको। अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार से कार्य करके तुम भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाओगे कि उन सभी लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में किसी न किसी वजह से यहाँ कही गई कोई ना कोई सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है, ये सब एक सुखद वास्तविकता बन सके। अगर आप मेरी इस वीडियो सीरीज को आगे भी फॉलो करना चाहते हैं तो बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस चैनल पर नए वीडियो हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को नियमित रूप से आएंगे। अगर आप अपनी सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये किताब आपके घर की निजी लाइब्रेरी में भौतिक रूप में भी हमेशा मौजूद हो, तो मेरी आधिकारिक वेबसाइट auromeer.hu पर आपको ये किताब और इसकी ऑडियो बुक दोनों ही खरीदने के बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होंगे। अब मैं आपके सामने अपना अगला वीडियो पेश करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक मैंने विशेष रूप से रखा है और यहीं से वास्तविक विकास शुरू होता है।
वास्तविक और गहरा विकास आखिर कहाँ से शुरू होता है, और वो ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी तरह के आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य बुनियादी आवश्यकता है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी हमारी अगली वीडियो में विस्तार से जान सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, ज़ोस्का फोडोर और निश्चित रूप से मीरा अल्फाजा यानी माँ। यहाँ आने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। माता जी का भरपूर आशीर्वाद आपकी यात्रा में आपके साथ रहे। नमस्ते।